आज जब चर्चा हो रही थी कि बिल पे जो है राहुल गांधी को बहुत ज्यादा बोलते हुए मैंने तो नहीं सुना। देखिए, वो जब अपनी बात कहने का मंच बना रहे थे, उसी में इन्होंने टोकना शुरू कर दिया। मैं एक सवाल पूछती हूँ, के राधाकृष्णन कमेटी किसने बनाई थी? इन्होंने ही बनाई थी ना। के राधाकृष्णन कमेटी ने 101 सुझाव दिए थे, कितने इंप्लीमेंट हुए? क्या एनटीए को ज्यादा जवाबदेह संस्था बनाया गया, जिसमें वैकेंसी 34 है, वहां पर 47 कौन लोग काम कर रहे थे? एनआरएसएस के लोग काम कर रहे थे, वो बताया आज राहुल जी ने, इसीलिए आग लगी सबको। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि क्या जो पहले इन्होंने एक्ट बनाया था, उसमें क्या ऐसी कमी रह गई थी कि बार बार फिर पेपर लीक हुए? यानी सरकार की मंशा ना तो के राधाकृष्णन कमेटी की किसी सलाह को, सिफारिश को लागू करने की है, और खाली पनिशमेंट बढ़ा रहे। पहले पनिशमेंट ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। भाई, जो आदमी 10 करोड़ कमा रहा है, वो 1 करोड़ की वो भी दे देगा जुर्माना। अच्छे आचार के उस पर तो आप इसको राम रहीम को छोड़ देते हैं, आसाराम को छोड़ देते हैं, तो अच्छे व्यवहार के उस पर बिना पर उसे छोड़ देंगे। 1 करोड़ रुपए वो आपके यहाँ चंदे में डाल देगा। नहीं बिल्कुल, तो ये आपकी दलील अनुमा आचार्य जी, ये आपकी दलील बिल्कुल तार्किक है। यही दलील तो उठनी चाहिए थी आपके नेता की तरफ से। हमारे नेता की तरफ से उठी है, ये राहुल गांधी जी ने आज नहीं बोला, लेकिन कल भी कहा, राहुल गांधी जी ने आज कहा है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप केवल कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, खाली समय बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, बच्चों के साथ धोखा किया, युवा पीढ़ी के साथ धोखा किया, पूरा का पूरा धोखा किया ना। मैं कह रहा हूँ धोखा किया। और एक चीज और, व्यापम किसने शुरू किया था? अरे मैं कह रहा हूँ आर्टिकल इतने 40 साल लग गए आर्टिकल लिखने में, वो सुझाव तो दे देते हो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुझाव ही दे देती। आप लोगों को जाता है, व्यापम से शुरुआत की आप लोगों ने, और देश में कोई श्रेय नहीं लेना। मैं श्रेय की दौड़ में तो आप लोग लगे, हम तो जनता के, हम तो अभी किसी को सजा नहीं मिली। संजीव गुप्ता को किया गया, अमित जो है उसे छोड़ दिया गया। बताइए किसी जेल के अंदर है? अरे जेल के अंदर है, फिर झूठ, फिर विक्रम सिंह साहब, देखिए झूठ के पुतला। यूपी के, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब है। विक्रम सिंह साहब, आपको मैं आज विशेष तौर पर रिक्वेस्ट करके आमंत्रित किया इस शो में, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि गृह मंत्री फोन करके आदेश दे रहे हैं किसी को कि भाई आप उस पर गोली चला दो, पैलेट गन चला दो, या फिर एक्शन लो, कुछ भी। आप तो इतने दिनों तक डीजीपी रहे, तकनीकी पहलू क्या होता है? क्या वाकई ऐसा कभी हुआ है आपके पास कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का फोन आया हो कि नहीं आपको ऐसा करना है, फिर आप लोग अपने निचले अधिकारी को आदेश देते हैं? क्या होता है? जी नमस्कार सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमन और प्रणाम। देखिए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कानून बिल्कुल स्पष्ट है, कॉमा फुल स्टॉप का भी हमारा कोई विवेक नहीं है। मैं कानून के प्राविधान बताता हूं, आप गूगल करके एक बार पढ़ लें उसको, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, धारा 148, 149 और धारा 43 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें स्पष्ट किया गया है कि बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत कौन है। इसी के आलोक में जो पुलिस एक्ट है और हमारे जो ड्रिल मैनुअल है, इसमें यह है कि जो सबसे सीनियर मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट के अभाव में अगर कमिश्नर, जैसे दिल्ली में तो डीसीपी, जिनके बाद रहा था कि अजय भाटिया ने आदेश दिया था पैलेट गन चलाने के बारे में, तो जो डीसीपी है वो करेगा, ये जो सीनियर मोस्ट सब इंस्पेक्टर से अबव, इसमें कहीं तो कोई बात आई नहीं। 36 साल मैंने फील्ड पोस्टिंग की है, 25 बार गोली चलवाई है, 25 बार बल प्रयोग किया है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर और ड्रिल मैनुअल कहता है कि नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, नॉन वाइटल पार्ट पे करें और मिनिमम यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करें। 3 इसके मूल मंत्र है, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मिनिमम, नॉन लीथल, और एक जब खतरा समाप्त हो जाए तो बल प्रयोग बंद कर दें। चेतावनी 3 बार देते हैं, और ये आपका मूल मंत्र, ये तो बिल्कुल जैसे रटा रटाया होता है, इतनी बार किया है कि एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। अब मैं ये निवेदन करूंगा कि आर्मी की एसओपी बिल्कुल अलग होती है, पुलिस की बिल्कुल अलग होती है। आर्मी जब जाती है तो दुश्मन के साथ लड़ती है, हमारा जो इस तरीके का बल प्रयोग होता है जिले जिले में, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में, और वहां पर इसीलिए स्ट्रक्चर किया जाता है ड्रिल मैनुअल। आंतरिक सुरक्षा योजना में इसीलिए होता है कि महीने में सब पूर्वाभ्यास करेंगे, और पूर्वाभ्यास करेंगे कमिश्नर से लेकर के सिपाही तक, जिससे कि कोई मन में संशय न रहे। इसमें कोई मंत्री या मुख्यमंत्री की जो बात छोड़ दीजिए, इसमें तो किसी का कोई अधिकारी नहीं है। जो सीनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होगा या जो सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी होगा, वो सक्षम है अपनी और दूसरों की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग करने का, और नॉन वाइटल पार्ट्स पे और नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करने का। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये मेरा निवेदन है।
तो ये मैं दरअसल इस पर छोटा सा कमेंट अनुमा आचार्य जी आप दे दीजिए, चूंकि ये स्थिति बिल्कुल साफ विक्रम सिंह ने कर दिया, इनका कोई पॉलिटिकल ऐसा है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि कन्फ्यूजन ये फैल रहा था। इसमें छोटा सा अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो आशुतोष सर के पास जाऊंगा मैं भी। नॉन लीगल प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं, कम से कम बल, क्या वो दिखा हमको? लोग थे क्या? आतंकवादी थे वो लोग? वो हमारे स्टूडेंट्स थे। जो तीनों बातें थी वो दिल्ली पुलिस ने नहीं मानी, और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं, गृह मंत्रालय का कोई जवाब क्यों नहीं आया? राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी ना गृह मंत्री को, उसका जवाब क्यों नहीं आया? उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। तो मेरा सवाल यह है कि उन्होंने बहुत सही बात की विक्रम सिंह जी ने, और मैं तारीफ करती हूं उन्होंने कहा, लेकिन उनके वो तीनों जो कीवर्ड्स थे उस पर कौन जवाब देगा? उसके लिए तो अमित शाह को जवाब दे देना चाहिए था। आज 6-7 दिन हो गए, आज हम 29 तारीख में बात कर रहे हैं और 20 तारीख की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी। वही सवाल है हमारा। विक्रम सिंह साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा अभूतपूर्व और अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थितियां थी, और ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि 150 के ऊपर दिल्ली पुलिस के पुलिस वुमेन, पुलिस अधिकारी कर्मचारी, जिसमें सीनियर स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, ये घायल चुटैल हुए। 30 गाड़ियां उनकी स्वाहा कर दी गई और इतनी तरह की तोड़फोड़ हुई। और पुलिस बल ने मैं समझता हूं कि न्यूनतम बल प्रयोग किया और बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया। और जिस तरीके के उनके ऊपर पथराव, आगजनी और आक्रमण हुआ, मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ड्रिल मैनुअल में जो उनके ऊपर प्रदत्त अधिकार थे अगर उनका प्रयोग करते तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी। तो पहले तो उनके जज्बे को मैं सलाम करूंगा, लेकिन हमारी जो तैयारी थी और जो त्रुटियां थी, मैडम ने एक दिखाया था हमें, जो आपका जीडी एंट्री थी, जीडी एंट्री अगर 20 की घटना की थी, एक तो आपने डिले से किया और उसको अनाउंस किया आपने 4 दिन बाद, जबकि डेली आपके रोज के रोज हथियार और कारतूस की गिनती होती है। रोज शाम को आपको प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए थी कि आज हमने इतने पैलेट चलाए। दिल्ली पुलिस कह रही कि हमने चलाए नहीं, आरएएफ कह रही कि हमने चलाए, आरएएफ कह रही कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। तो पहले तो आप सब लोग एक पेज पर आ जाइए, आप कहना क्या चाहते हैं, और अगर आपने छुपाने की कोशिश नहीं की तो आपने छुपाया क्यों? जाहिर है कि आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप थी आपस में ठीक ठाक नहीं थी। और डीसीपी साहब आप कह रहे हैं कि मैं तो मौके पे ही नहीं था। तो पहले आप तय कर लीजिए आप कहना क्या चाहते हैं। जब आपकी जीडी एंट्री कह रही कि आप मौके पे थे, आपके आदेश से पैलेट गन चलाए गए, तो आप कैसे कह सकते कि वहां नहीं था? और अगर नहीं थे तो आरएएफ ने कैसे जीडी एंट्री कर दी? 1:42 पे आप देखिए, गौर से करें, मैडम ने जो जीडी एंट्री दिखाई थी उसमें दिखाया कि अजय भाटिया साहब जो थे डीसीपी थे, उन्होंने कहा था अजय भाटिया के मौके पे था ही नहीं। भाई इस तरह की किरकिरी अपनी आप क्यों करा रहे हैं? आशुतोष जी, ये इस पर सफाई सरकार को दे देनी चाहिए, बिल्कुल मिनट टू मिनट। देखिए, मैं विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही काबिल ऑफिसर रहे हैं, लेकिन मैं आज उनकी राय से थोड़ा नाइत्तेफाकी रखता हूं। नाइत्तेफाकी इसलिए क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं वो थ्योरेटिकल बात है, वो किताबों में लिखी हुई बात है। कैसे और किन परिस्थितियों में बल का प्रयोग होता है, लीथल नॉन लीथल वेपन्स का कैसे इस्तेमाल होता है, और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, ये कानूनी स्थिति। लेकिन आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। तो उदाहरण मैं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये कहती है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, और जितेंद्र सिंह कहते हैं कि नहीं, इसका आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। तो फिर आप बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई? अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पैलेट गन चलवाई। एक तर्क के दो रास्ते तो नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप देखें, जब अयोध्या, विक्रम सिंह सर आ रहा हूं आपके पास, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो रही थी, एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि कल्याण सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा था कम वाट में फायरिंग नहीं होगी। जबकि वहां जो स्थिति थी, उन स्थितियों में विक्रम सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां गोली चल सकती थी। तो मुलायम सिंह पॉलिटिकल लीडर होने के बावजूद भी अंततः द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि थ्योरेटिकली विक्रम सिंह जी की बात बिल्कुल सही है, बल्कि प्रैक्टिकल आज की तारीख में यह है कि डीजीपी रैंक के ऑफिसर और उनसे छोटे रैंक के ऑफिसर पॉलिटिकल मास्टर्स के पास जाके उनसे इजाजत लेते हैं। और अगर गृह मंत्री ने यह कह दिया, अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी, तो फिर गोली नहीं चलती है। बल का प्रयोग नहीं है तो नहीं होता है।
यहां पे जो सबसे आपत्तिजनक बात थी कि जम्मू कश्मीर के बाद पहली बार हिंदुस्तान में पैलेट गन्स चली। तो पैलेट गन अगर चली तो किसके कहने पर चली? अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, और जो जीडी एंट्री की है वो अपने आप में एब्सर्ड है, और वो इस बात की ओर इशारा है कि दरअसल इसमें बड़े पैमाने पर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। डीसीपी कहता मैंने नहीं आदेश दिया, मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था। ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है भाई। डीसीपी उस वक्त कहां मौजूद था ये तो पुलिस कमिश्नर को पता होगा, जानकारी होगी कि फला फला डीसीपी को फला फला जोन और फला फला इलाके की जिम्मेदारी थी। अभी तक पुलिस ने ये खंडन क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रकाश सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो मनमोहन सिंह की सरकार ने, न किसी राज्य सरकार ने, न ही किसी मोदी सरकार ने उस रिफॉर्म पे कभी काम करने की कोशिश की जो हिंदुस्तान की पुलिस को जो डीपॉलिटिसाइज करने की कोशिश थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पुलिस, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे तमिलनाडु की है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर उठते और बैठते हैं। मैं विक्रम सिंह जी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से, उन्होंने नहीं सुनी होगी। लेकिन इस देश में कम से कम 90% पुलिस ऑफिसर्स हैं जो टॉप पोस्ट पर डीजीपी बनने के लिए अपने मास्टर्स के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और जब वो कहते हैं तो उठते हैं, जब वो कहते हैं तो बैठते हैं। यहां तक कि वो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाते हैं और लोगों के पैर भी दबाते हैं। विक्रम सिंह साहब के लिए आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रक्रिया पे जो आपने सवाल उठा, विक्रम सिंह सर कुछ उस पर जोड़ना चाहते हैं? आप अपनी बात नहीं, मैंने आशुतोष जी देखिए, लक्ष्मण जी मैं फिर कह दूं, आशुतोष जी बहुत सम्मान करता हूं, ये टिप्पणी उनके ऊपर नहीं थी, मैं बहुत पहले से। आशुतोष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जमाने से मैं उनको जानता हूं, उनका विराट अनुभव है, व्यक्तिगत, व्यवहारिक, आभारिक और जो लीगल और प्रैक्टिकल। अब मैं आपको बताता हूं, राजनेताओं का यह अधिकार होता है कि हमें 10 आदेश दें। ये हमारे ऊपर है कि हम ये देखें कि आदेश कौन से जायज है, कौन से नाजायज है। हम लोग ये कहते हैं नाजायज को हम लोग कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते हैं, ये कह देते हैं, उसको करते नहीं, जब पूछते हैं कि साहब वो संभव नहीं हो पाएगा मुख्यमंत्री जी, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप उत्तर प्रदेश में एक ही समस्या ले लीजिए, एक ही समस्या को लेकर के कई जगह गोली चली, कई जगह गोली नहीं चली, तो आप समझ सकते हैं कि आदेश हो सकता है दिए गए हैं। वही आशुतोष जी की बात, कुछ जायज चीजें मान लेंगे, इसका निर्णय मैं करूंगा। जो घटनास्थल पे वरिष्ठतम अधिकारी है, जिसको इंक्वायरी कमीशन पेश करना है, वहां मुख्यमंत्री जी मेरी पैरवी नहीं करेंगे, न ही मेरे लिए कपिल सिब्बल जी को खड़ा करेंगे कि आपके बचाव में आएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए आपके लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अगर नाजायज हुक्म मानेंगे राजनेताओं का तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, और अपने फोर्स के विरुद्ध भी आपके लिए एक प्रतिकूल टिप्पणी कोर्ट से मिलेगी। जी विक्रम सिंह सर, एक सवाल आपसे पूछूं बिल्कुल सीधा सा, फिर मैं जाऊंगा जफर इस्लाम साहब के पास, कि क्या आपको लगता है कि चूंकि सारे हालात, सारे विजुअल टीवी पे आ ही रहे थे सारी जगहों पे, कि 1% भी इस बात के चांस बनते हैं गृह मंत्री जैसा शख्स जो है, उतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ शख्स, नीचे के मजिस्ट्रेट या नीचे के एसीपी डीसीपी को आदेश दे? मैं पूछ रहा हूं, बहुत व्यवहारिक सवाल है और मैं इसका व्यवहारिक उत्तर देना, ये जमाना हमारा वाला नहीं है कि आपने सुन लिया, यस सर कर लिया। आज है साहब स्मार्टफोन का, और हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत स्मार्ट भी हो गए। जब कभी कोई आदेश देता है ना, चाहे मैं दूं या आप दें, उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करके वक्त जरूरत पे आप ही को पेश कर देते हैं। श्रीमान जी, आपका ऑर्डर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इसका लेश मात्र भी कोई संभावना नहीं है कि कोई मंत्री, कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरीके के आदेश देगा, तुम गोली चलाओ, तुम गोली न चलाओ। ये तो आप सब विवेक से देख लीजिए, और इसके ऊपर देने क्या जरूरत है? सब चीज सबको मालूम है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सा कोई फोन आता है, जरा सी कोई चीज आती है, वो छुपने वाली नहीं है। और हमारे मित्र ही जो हमारी मंडली में हैं, आशुतोष जी बता देंगे, त्रिवेदी जी बता देंगे आपको, कि हमारे ही मित्र मंडली जाके उसको लीक करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि साहब ये आदेश आए थे, साहब ने कहा हाँ टूट पड़ो अभी तुमको। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं हमारे हक में क्या है, हक में नहीं है। नाजायज ऑर्डर लेना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना, और ऐसा कोई संभावना नहीं है।